जय हिंद। स्वागत लाइव टाइम्स पर। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूज जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं, और इस वीडियो में आपको आज हम बताने जा रहे हैं वो सेक्स स्कैंडल जिसने राजनीतिक दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसमें बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतों पर संगीन इल्जाम लगे थे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कौन था जेफरी एप्स्टीन, जिससे जुड़े खुलासे ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है और पूरी दुनिया में ये सुर्खियां बटोर रही हैं। वो अय्याश अरबपति था जिसे हमेशा महिलाओं से घिरा रहना पसंद था। बेहद मामूली पृष्ठभूमि से निकलकर आसानी से अमेरिका के एलीट वर्ग में जगह बनाने वाले एप्स्टीन की जिंदगी किसी सीक्रेट मिशन हेड जैसी रही थी। अमेरिकी फाइनेंसर, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर और एलीट नेटवर्कर जेफरी एप्स्टीन, जिसने दशकों तक पैसे, सत्ता और रसूख के सहारे नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग का एक गुप्त नेटवर्क खड़ा कर लिया था। लंबे समय तक कानून की पकड़ से बाहर रहा, लेकिन अब एक एक करके उसके काले चिट्ठे दुनिया के सामने आ रहे हैं। हालांकि वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने 19 दिसंबर को एप्स्टीन से जुड़ी सभी खुफिया फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। ताजे खुलासे में अब तक जो मशहूर हस्तियां हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रयू और उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन, अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर। कुछ फोटोज में तो क्लिंटन नहाते हुए कई लड़कियों के साथ पुल में आपत्तिजनक स्थिति में देखे जा सकते हैं। कुल 7 तस्वीरों के सेट जारी किए गए हैं और डॉक्यूमेंट के। जेफरी एप्स्टीन फाइनेंसर, दोषी यौन अपराधी था जिसकी जेल में मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत कर एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। 19 तारीख को यह समय सीमा खत्म हो रही थी, जिसके बाद इन फाइलों को जारी कर दिया गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस खुलासे का अमेरिका के राजनीतिक जगत पर क्या असर होने वाला है। लेकिन अब बताते हैं वो बात जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी, वो तमाम बड़े सेक्स स्कैंडल जिन्होंने राजनीति और नेतृत्व को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप के एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल के साथ का संबंध। 2006 में कथित तौर पर ट्रंप ने नेवाडा गोल्फ टूर्नामेंट में डेनियल से मुलाकात की और उनके होटल के कमरे में दोनों के बीच सहमति से एक रात का यौन संबंध बना। 2016 में चुनाव से कुछ दिन पहले ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने डेनियल्स को उनके दावों को चुप कराने के लिए $1,30,000 की मोटी रकम अदा की। इस पेमेंट का खुलासा हो गया, जिसके बाद फिर इनकार, धमकियां, डेनियल्स के सार्वजनिक इंटरव्यू हुए, जिसमें इस मुलाकात का कई ब्यौरा सामने आया। 2023-24 में ट्रंप पर पेमेंट छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने के 34 गंभीर अपराधों का आरोप लगा और उन्हें दोषी ठहराया गया। अब जेफरी एप्स्टीन की फाइलें अमेरिकी सरकार को परेशान कर सकती हैं। ट्रंप प्रशासन इस जिन्न को वापस बोतल में डालने की कोशिश कर रहा है। एप्स्टीन का सेक्स ट्रैफिकिंग केस इस बात का लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जाने माने लोगों की पर्सनल जिंदगी राजनीतिक घोटालों का और सेक्स स्कैंडल का जरिया बन गई हैं, जिससे सरकारें हिली और यहां तक कि कई सरकारें गिर भी गई। तो अब याद कीजिए बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, मोनिका लेविंस्की अफेयर जो 1998 में सामने आया था। अमेरिका में एक ऐसा सेक्स स्कैंडल जब उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का 22 साल की व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर सामने आया। क्लिंटन ने शुरू में घोषणा की कि मेरे उस महिला के साथ यौन संबंध नहीं थे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि और भी खुलासे होते चले गए। क्लिंटन पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा झूठी गवाही और न्याय में बाधा डालने के लिए महाभियोग चलाया गया, लेकिन सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया और वो पद पर बने रह सके। हालांकि एक सेक्स स्कैंडल ने देश को बांट दिया और लेविंस्की को कई सालों तक विलेन के तौर पर देखा गया, जब तक कि उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना सम्मान वापस हासिल नहीं कर लिया। क्लिंटन का राष्ट्रपति पद तो
बच गया, लेकिन उनकी विरासत पर इसकी छाप बनी रह गई। अब बात करते हैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी की। बुंगा बुंगा उनकी पार्टियां बेहद फेमस हुई थी। शानदार आयोजनों में नाबालिग वेश्याएं परोसी जाती थी। 2009 से 2011 के बीच इतालवी यानी कि इटली के अरबपति से प्रधानमंत्री बने सिल्वियो बर्लुस्कोनी अच्छे समय के लिए अपने प्यार को जाहिर करने में बिल्कुल शर्माते भी नहीं थे। लेकिन 2009-11 में एक स्कैंडल सामने आया जब उनकी बुंगा बुंगा पार्टियों के बारे में कई खुलासे हुए। इनमें युवा महिलाएं शामिल थी, जिनमें एक नाबालिग मोरक्कन नाइट क्लब डांसर भी थी जिसका निकनेम रूबी द हार्ट स्टीलर था। यह स्कैंडल कोर्ट तक पहुंच गया और बर्लुस्कोनी पर सत्ता के दुरुपयोग और नाबालिग से संबंध बनाने के आरोप लगे। उन्होंने कुछ दोषों को पलटवा दिया, लेकिन इस स्कैंडल में उनकी छवि और खराब हो गई। यह कहना सही होगा कि बुंगा बुंगा स्कैंडल के बाद बर्लुस्कोनी का राजनीतिक पतन शुरू हो गया। अब बात करते हैं डोमिनिक स्ट्रॉस-कॉर्न की। जब न्यूयॉर्क होटल रेप की घटना सामने आई, उस शख्स का पतन हो गया जो राष्ट्रपति बन सकता था। 2011 की बात है। आईएमएफ के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डोमिनिक स्ट्रॉस-कॉर्न को 2011 में फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था। लेकिन उसी साल उन्हें न्यूयॉर्क में एक होटल की मेड द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही अन्य महिलाओं ने भी स्ट्रॉस-कॉर्न पर आरोप लगाए, जिससे उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। वो आपराधिक आरोपों से तो बच गए, लेकिन उन्हें सिविल मुकदमों का सामना करना पड़ा। स्ट्रॉस-कॉर्न ने बाद में नैतिक कमियों को स्वीकार किया, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि कभी ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि अपने करियर के चरम पर उन्हें स्कैंडल का सामना करना पड़ा। जॉन प्रोफुमो अफेयर एक शीत युद्ध का स्कैंडल जो एक जासूसी उपन्यास जैसा लग रहा था। 1963 में ब्रिटिश राजनीति में तब भूचाल आ गया जब यह पता चला कि युद्ध राज्य सचिव जॉन प्रोफुलो का क्रिस्टीन कीलर नाम की 19 साल की मॉडल के साथ अफेयर था। यह मामला तब और जटिल हो गया जब यह पता चला कि कीलर एक सोवियत नौसेना अटैची के साथ भी शामिल थी, जिससे यह एक सनसनीखेज शीत युद्ध युग का सेक्स और जासूसी स्कैंडल बन गया। सवाल उठाए गए कि क्या इस संबंध से यूके की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ था? क्या ब्रिटेन की गुप्त सूचनाएं लीक की गई? प्रोफुमो को शर्मनाक तरीके से इस्तीफा देना पड़ा जब यह पता चला कि उन्होंने इस अफेयर के बारे में संसद में झूठ बोला था। प्रोफुमो स्कैंडल ने उस समय की कंजर्वेटिव सरकार को हिला दिया था, जो अगले चुनाव में हार गए। मोशे काटसाब रेप दोषसिद्धि इजराइल के सर्वोच्च पद का यह स्कैंडल था। 2011 में इजराइल ने अपने सबसे ऊंचे पद पर से जुड़ा यह स्कैंडल देखा था। मोशे काटसाब को राष्ट्रपति और पर्यटन मंत्री रहते हुए अपने स्टाफ की कई महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। कई सालों तक चले ट्रायल के बाद, जिसमें काटसाब ने अक्सर किसी भी गलत काम से इनकार किया, इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई। यह इजराइल के इतिहास में पहला मामला था जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को जेल हुई। काटसाब 5 साल बाद जेल से रिहा हो गए, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत हमेशा के लिए खराब हो गई। इलियट स्पिट्जर और एम्पर्सर क्लब, एक उभरते डेमोक्रेटिक स्टार का पतन इसी तरह से हुआ था। न्यूयॉर्क के गवर्नर इलियट स्पिट्जर को वित्तीय अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 में एक घोटाला सामने आया जब पता चला कि उन्होंने एक एजेंसी के जरिए स्कॉट्स पर हजारों डॉलर खर्च किए थे। तो ये वो शख्सियतें थी जिनके सेक्स स्कैंडल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए। और अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।